हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल दी एक्सीलेंट क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट पर बातें करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हमको डिवीज़न पढ़ना हो या फिर किसी नंबर का एचसीएफ, एलसीएम या फिर फैक्टर फाइंड करना हो तो हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहला है आपका डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब वो कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो कि 2 से डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कि वे नंबर 2 से डिवाइड होंगे जिनके वंस प्लेस पे क्या हो, या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने लिख लिया 1, 0, 0, 4, 8, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 526, इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमने लिख दिया 10,000, वंस प्लेस पे क्या है, ये 0 है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, 1, 0, 0, 4, 2। ठीक है, इसके वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, तो मतलब क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कि 2 से डिविजिबल होने के लिए उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए था, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो 8, ऐसा कोई नंबर अगर उसके वंस प्लेस पे आया किसी नंबर के, तो वो नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। अगर इस नंबर से कोई डिजिट अगर आपके उस नंबर में आ गया वंस प्लेस पे, तो आप देख के बता देंगे कि वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिबिलिटी बाई 3। हमको चेक करना है वे कौन से नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो कोई नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसकी जो डिजिट है उनको क्या करते हैं, आपस में क्या ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर जो उसका सम है, अगर सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 64275। ठीक है, 64,275। अब इसको चेक करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं, तो क्या करते हैं, जिसकी जो डिजिट है उनको ऐड कर देते हैं। 6 + 4 + 2 + 7 + 5। ठीक है, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 7 12 और 7 19 हो जाएगा, 19 और +5 आएगा 24। 24 क्या है, 3 से डिवाइड होता ही नहीं होता है। 24 3 के टेबल में आता है, या बोलते हैं 24 3 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है, तो 6 4 2 7 5 क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1026, इसको ऐड करते हैं 1 + 0 + 2 + 6। ठीक है, तो 1 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 2 ऐड करेंगे, 1 में ऐड करेंगे 0, तो 1 आएगा, 1 + 2 3, 3 और ये 6 9। ठीक है, 9 आ रहा है, 9 क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा 1026 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। और कोई नंबर लेते हैं 1039, इसको चेक करते हैं। इसको ऐड करिए, 1 + 0 1 आ गया, 1 + 3 4, 4 और 9 कितना आ गया 13। 13 क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 13 में, तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे 30 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या 1039 क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो उनका जो सम होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 3 से डिवाइड होना, तभी वो नंबर क्या होंगे 3 से डिवाइड होंगे। डिविजिबिलिटी बाई 4। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि डिविजिबिलिटी बाई 4 कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, द डिजिट एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस टुगेदर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, कोई नंबर को हमको चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका क्या करते हैं वंस प्लेस और टेंस प्लेस को चेक करते हैं। अगर जो 1 और टेंस प्लेस का नंबर मिलाकर दोनों 4 से डिवाइड होंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे लेते हैं 256। ठीक है, हमको ये क्या मालूम करना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा 4 से, तो इसका 2 डिजिट देखते हैं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस कितना है 56।
56 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 1 जा 4, 1 6, 4 4 जा 16, तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 96852। ठीक है, तो इसके वंस और टेंस प्लेस देखते हैं कितना है, यहाँ पर 52 है। तो 52 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड लगाते हैं, 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12। ठीक है, तो उसका जो 1 और टेंस प्लेस क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब ये नंबर है 96,852, ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1394। ठीक है, इसको चेक करना है, तो इसका 2 डिजिट उठाते हैं पीछे का, 94 है, 94 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12, यहाँ रिमाइंडर बच गया। डिवाइड करने पे क्या हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर बच जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब कि 1394 क्या होगा, डिवाइड 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि उस नंबर के वंस प्लेस पे क्या हो, या तो नंबर 0 या तो क्या हो 5 हो, तभी वो क्या होगा, नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स वंस प्लेस आर 0 और 5। ठीक है, तो उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखते हैं 10,000, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो नंबर क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे लिखते हैं 5005, इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, तो मतलब क्या होगा, ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और कोई नंबर लेते हैं 13250, इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, सॉरी 0 है, तो मतलब क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6255, इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, तो मतलब नंबर क्या है, ये 6255 क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि 5 से डिविजिबल होने के लिए उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तभी नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6 को देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऐसे नंबर, वही नंबर जो 6 से डिवाइड होंगे, जो नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे और क्या होंगे 3 से, दोनों से डिवाइड होंगे, तभी वो नंबर क्या होंगे 6 से डिवाइड होंगे, वरना डिवाइड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 42 क्या है, 42 का ये तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा, और 3 से होगा या नहीं उसको चेक करते हैं, तो 4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 42 क्या होगा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और फिर नंबर लेते हैं 1356। ठीक है, इसके वंस प्लेस पे क्या 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इनका सम कर लेते हैं 1 + 3 + 5 + 6, तो 1 3 4 4 5 9 9 6 15, तो इसका जो सम है वो 3 का मल्टीपल हो रहा है, तो मतलब कि क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, तो मतलब कि 1 3 5 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 52। ठीक है, 52, तो 52 सम करेंगे तो आएगा आपका 5 + 2, ये आएगा 7। 7 क्या 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड होने के लिए वो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, मतलब कि वो नंबर क्या होगा 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उस नंबर का जो वंस प्लेस है उसको डबल करके रिमेनिंग नंबर से घटा देने पर अगर वो नंबर क्या हो 0 या फिर 7 का मल्टीपल हो, तो नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7
द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ डिजिट एट वन प्लेस आइदर 0 और 7। ठीक है, तो नंबर देखते हैं कौन से होंगे। 147 हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो हमने क्या किया, उसके वन प्लेस का क्या करिए, डबल कर दीजिए, तो 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14, और जो नंबर बच रहा है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 14। अगर या तो 0 आए या क्या है 7 का मल्टीपल आए तो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है 0, 0 मतलब आ रहा है कि तो मतलब क्या होगा 147 क्या होगा आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे 7 से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 154। ठीक है, इसका वन प्लेस पे क्या है 4, तो 4 इंटू 8 कर दीजिए, सॉरी 4 इंटू 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा 8 आएगा। और 15 में से क्या करिए 8 को माइनस कर दीजिए, जो 2 डिजिट बच रहे हैं उसमें से जो प्लॉट करने पे आया उसको माइनस कर दीजिए। 15 में से हट गया 7, 7 क्या होता है 7 का मल्टीपल होता है, तो ये क्या होगा 154 क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है लेते हैं हम नंबर 6804। ठीक है, तो इसका वंस प्लेस लेते हैं, वंस प्लेस क्या 4, तो 4 इंटू 2 कर देंगे आएगा 8, तो 680 में से माइनस करेंगे 8, तो आ गया आपका 10 में से 8 गया 2, यहाँ आएगा 7 और आ गया आपका 6। अभी आपको मालूम नहीं पड़ा कि डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो फिर क्या करते हैं 672 ले लेते हैं, इसका 2 का डबल कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 आ गया आपका 4। अब 67 में से क्या करते हैं 4 को माइनस कर देते हैं, आ गया आपका 63। और 63 क्या होता है 3 का, जो 63 होता है वो क्या होता है 3 का क्या होता है मल्टीपल होता है, 7 9 जा 63, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल हो या फिर क्या हो 0 आना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, तो किसी नंबर को अगर चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम 3 डिजिट लेते हैं, 100 प्लेस, 10 प्लेस और वंस प्लेस, तीनों का हम देखते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं आपका 79152, तो इसका क्या लेते हैं 100 प्लेस, 10 प्लेस और वंस प्लेस, ये तीनों डिजिट लेते हैं। अगर इस तीनों डिजिट में हम क्या 8 से डिवाइड करें, अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली तो नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं 8 1 जा 8, 7 2, 8 9 जा 72। ठीक है, तो क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है ये, तो मतलब क्या होगा 79152 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग 57348, तो इसका क्या करते 3 डिजिट लेते हैं 348, 348 में क्या करते हैं हम लोग 8 से डिवाइड लगाते हैं, 8 4 जा 32, 2 8, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो आएगा 4, रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, तो मतलब रिमाइंडर बचा है, तो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो नहीं पा रही है, तो मतलब कि 57348 क्या होगा 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 7915160 ये ले लेते हैं। इसके 3 डिजिट उठाते हैं, तो 160 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16। ठीक है, 0 बच गए तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ ये डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, तो मतलब कि 79160 क्या हो जाएगा 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, लास्ट के 3 डिजिट मतलब कि 100 प्लेस का डिजिट, 10 प्लेस का डिजिट और वंस प्लेस का डिजिट, तीनों डिजिट को लेकर 8 से डिवाइड लगाते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली तो वो जो जितने बड़े नंबर होंगे वो क्या होंगे 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9
इफ़ द सम ऑफ द डिजिट आल्सो डिविजिबल बाई 9, ठीक है। ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है वो क्या है, एकदम 3 की तरह है, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी डिजिट का सम करते हैं, जो नंबर दिया जाता है उसके डिजिट का क्या सम कर देंगे। अगर सम करने पर वो क्या 9 का मल्टीपल, जैसे 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, या फिर 36 आ जाए, तो ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 65403, इसको चेक करना है या 9 से डिवाइड हो गया फिर नहीं होगा, ठीक है। तो 6 + 5 + 4 + 0 + 3, इनको ऐड कर देते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 क्या है, 3 का 9 का मल्टीपल है, ठीक है। 18 में डिवाइड हो जाएगा आराम से, तो क्या होगा, तो बोलेंगे 65403 क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं 81326। अब इनको इनके डिजिट का सम कर देते हैं, तो 8 + 1 + 3 + 2 + 6, 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 20 को अगर हम डिवाइड लगाएंगे 8 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो मतलब 81326 क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड होने के लिए उनका सम क्या होना चाहिए, सम करने पर 9 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, तभी वो नंबर क्या होगा, आपका 9 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाई 10, ठीक है। 10 से देखना है कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 10 का तो डिविजन बहुत ही ईजी है, तो उसके 10 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा उसके वंस प्लेस पे क्या हमेशा 0 आना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल 10 आ जाए, 20 30 50 100 1000, ठीक है। तो सबके वंस प्लेस पे क्या देखिए 0 0 0 0 0 0, तो ये सभी नंबर क्या होंगे 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल ये है कि कोई नंबर 11 से तभी डिवाइड होगा जब हम क्या करें, उसका इवन प्लेस का नंबर ले लें, उनको सम कर दें, और 8 प्लेस का नंबर ले लें, उनको सम कर दें, और दोनों का डिफरेंस कर दें। डिफरेंस करने पर यदि 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर क्या होगा 11 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आपका रूल लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट इन द ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, समझा रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा उसका इवन प्लेस का नंबर कौन सा, इवन प्लेस पे कौन सा डिजिट है और ऑड प्लेस पे कौन सा डिजिट है, दोनों को लेकर क्या करें सम कर देंगे। अगर डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा या फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है आपका 90728, ठीक है। तो देखिए ये पहले प्लेस पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, ये पांचवें पर, ठीक है। तो लिखेंगे डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस, ठीक है। इवन प्लेस कौन कौन नंबर है, सेकेंड प्लेस पे कौन सा है 2 है, फिर प्लस फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है 0 है, कितना आ गया 2 + 0 2 आ गया। डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस कौन कौन नंबर है, पहले नंबर पर 8 है, 8 कर देते हैं, फिर तीसरे नंबर कौन सा है 7 है, फिर प्लस फिफ्थ नंबर कौन सा 9 है, ठीक है। तो 8 + 7 + 9, 8 7 15, 15 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। अब 24 को क्या करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑड प्लेस के नंबर में से इवन प्लेस नंबर को घटाएंगे तो आ गया आपका 24 - 2, आ गया आपका 22, ठीक है, 22 आ गया। तो 22 क्या है 11 का मल्टीपल है, जो 22 आया है आपको क्या 11 का मल्टीपल है, तो मतलब कि क्या होगा ये 2 से 11 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब कि जो 9078 है वो क्या होगा आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं।
नेक्स्ट नंबर है आपका 8 6 3 4 2 3। 1 प्लेस पे हो गया, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, 4 प्लेस पे, 5 प्लेस पे और ये 6 प्लेस पे। ठीक है, छः नंबर है, 6 प्लेस पे लगा दिए हमने। ऑड प्लेस पे कुछ नंबर है, ऑड प्लेस नंबर का सम कर देते हैं। ठीक है, ऑड प्लेस पे कौन सा है, 3 है, फिर आपका 3 प्लेस पे 4 है, फिर 5 प्लेस पे कौन सा 6 है। इसको ऐड कर देते हैं, 3 + 4 7, 7 और 6 13। इवन प्लेस के नंबर को ले लेते हैं। इवन प्लेस का नंबर कौन सा है, सेकेंड प्लेस पे 2 है, फिर प्लस 4 प्लेस पे 3 है, 3 है सॉरी, और 6 प्लेस पे 8 है। तो 2 + 3 5, 5 और 8 कितना आ गया 13। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर एट ऑड प्लेस माइनस नंबर एट इवन प्लेस, तो आएगा 13 - 13 कितना आ गया 0। 0 आ गया, 0 आने पर तो भी क्या होगा, वो 11 का क्या हो जाएगा मल्टीपल है, मतलब कि जो 0 आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर दिया है आपका 8,63,423, ये क्या होगा आपका 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए डिवाइड कर देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिवाइड डाल लेते हैं 11 से। ठीक है, 11 7 जा 77, 6 में से 7 जाएगा नहीं, या कैरी देगा ये, 60 में से 7 का 9 आया, यहाँ पर कैंसिल हो गया 3। 11 8 जा 88, 30 में से 8 गया 5 आ गया, फिर 4 उतार दीजिए, 11 4 जा 44। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, फिर 2 उतार दीजिए, 102 आ गया, 11 9 जा 99। ठीक है, 3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ से उतार देंगे, 11 3 जा 33। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि या तो 0 है या तो क्या है आपका 11 का मल्टीपल हो, तभी वो क्या नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, वरना डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 3 1। ठीक है, देखिए 1 प्लेस पे 1 है, 2 प्लेस पे 3 है, 3 प्लेस पे 3 है, 4 प्लेस पे 1 है। तो ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है, ऑड प्लेस नंबर कौन से हैं आपके, 1 प्लेस पे 1 है, फिर प्लस थर्ड प्लेस पे 3 है, कितना आ गया 4 आ गया। इवन प्लेस लेते हैं, इवन प्लेस पे क्या है 2 है, 2 पे क्या है 3 है, प्लस 4 प्लेस पे 1 है, ये भी कितना आ गया 4। 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ गया, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 0 आ गया। ठीक है, 4 में से 4 0, तो 0 आ रहा तो क्या होगा, मतलब वो ये जो 1331 नंबर है ये आपका क्या होगा 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह हम 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर 11 से कटेगा, कब कटेगा और क्या उसका रूल है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, तो 0 आना चाहिए, या तो सम क्या हो चाहिए 11 22 33 इस तरह होना चाहिए, तभी नंबर क्या होगा आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।